बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को रिसालत का मनसब अता किया जाना। मिस्र में दाखिला। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब से सरफराज होकर कलाम रब्बानी से फैज़याब बनकर और दावत और हक की तबलीग में कामयाबी व कामरानी की खुशखबरी पाकर मुक़द्दस वादी से उतरे तो अपनी बीवी के पास पहुंचे जो वादी के सामने जंगल में उनके इंतजार में रास्ता देख रही थी। उनको लिया और यहीं से हुक्म इलाही की तामील के लिए मिस्र रवाना हो गए। मंजिलें तय करते हुए जब मिस्र पहुंचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पहुंचे, अंदर दाखिल हुए और मां के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में जाहिर हुए। ये बनी इज़राइल में मेहमानवाज घर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब खातिर मदारत की गई। इसी बीच उनके बड़े भाई हजरत हारून आ पहुंचे। यहाँ पहुंचने से पहले ही हारून को अल्लाह की तरफ से रिसालत का मनसब दिया जा चुका था, इसलिए उनको वह्य के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वह भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके घर वालों को घर के अंदर ले गए और मां को सारा हाल सुनाया। तब सब खानदान के लोग आपस में गले मिले और बिछड़े हुए भाई एक दूसरे की बीती जिंदगी के हालात से वाकिफ हुए और मां की दोनों आंखों ने ठंडक हासिल की। फिरौन के दरबार में हक की दावत। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ तो अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह का हुक्म पहुंचाने के लिए फिरौन के पास चलना और उसको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए। इस गर्ज से दोनों भाई यानी अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फिरौन के दरबार में पहुंचे और बगैर कोई डर और खतरा महसूस किए दाखिल हो गए। जब फिरौन के तहत के करीब पहुंचे तो हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपने आने की वजह बयान की और बातचीत शुरू हुई। जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरे लिए किसी तरह ज़ेबा नहीं कि अल्लाह पर हक और सच के अलावा कुछ और कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानी लाया हूँ, बस तू मेरे साथ बनी इज़राइल को भेज। फिरौन ने जवाब में कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत तक नहीं रहा और तूने उस जमाने में जो कुछ काम किया वह तुझे खुद भी मालूम है और तू नाशुक्रगुजार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वह काम मिस्री का कत्ल जरूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूँ, फिर यहाँ से तुम्हारे खौफ से भाग गया, फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसले की समझ दी और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया। ये उसकी हिकमत की करिश्मा साजियाँ हैं और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू मुझ पर जता रहा है। क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इज़राइल को गुलाम बनाए रखे? फिरौन बोला फिरौन क्या मानी है परवरदिगार आलम के? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है, यानी जिस वक्त तू वजूद में न आया था तो तुझको पैदा किया और तेरी तरबियत की और इसी तरह वह तुझसे पहले तेरे बाप दादा को आलम वजूद में लाया और उनको अपने रब होने से नवाजा। फिरौन ने जब इस खामोश कर देने वाली और ज़बरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर और रसूल कहता है मजनू और पागल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो सोचा ये बेहतर है कि ज़्यादा दिलनशी अंदाजे बयान में अल्लाह के रब होने को वाज़ेह किया जाए, इसलिए फरमाया, ये जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नजर आती है उसका रब होना उसकी कुदरत में है, उसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूँ। तुम अगर जरा मी अक्ल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हजरत मूसा ने फिरौन को याद दिलाया कि जो रास्ता तूने अख्तियार किया है ये सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वह जात है जो परस्तिश के लायक है और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ए फिरौन, तू इससे बाज आ, क्योंकि उस हस्ती ने जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूँ हम पर यह वही उतारी है कि जो आदमी हक के इस कौल की खिलाफवर्जी करेगा, झल्लाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा वह अल्लाह के अजाब का हकदार ठहरेगा। जो कोई सरताबी करे तो हम पर वही उतर चुकी कि उसके लिए अनाब का प्याम है। फिरौन ने फिर वही सवाल दोहराया, अगर ऐसा ही है तो बतलाओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मूसा ने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज़ को उसका वजूद बख्शा और उस पर जिंदगी व अमल की राह खोल दी। फिर उनका क्या हाल होता है जो पिछले जमानों में गुजर चुके? मूसा ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास नविश्ते में है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वह परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन बिछौने की तरह बिछा दी, चलने फिरने के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी सिंचाई से हर तरह की वनस्पति के जोड़े पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार। तफसीर के उलेमा लिखते हैं कि फिरौन और मूसा के इन मुकालमों में हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान तर्जुमान होते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलों और सबूतों को बड़े ही असरदार अंदाज के साथ अदा फरमाते थे। फिरौन का रद्द-ए-अमल प्रतिक्रिया। अलग अलग मजलिसों में बातचीत का ये सिलसिला जारी रहा और फिरौन ने बहस के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए दूसरे तरीके अख्तियार किए। आखिरकार उसने अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा,
और फिरौन ने कहा, ए जमात, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता। और फिर अपने वजीर मुशीर को हुक्म दिया, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत तैयार कर ताकि मैं आसमानों की बुलंदियों और उनके जरियों तक दस्तरस हासिल कर सकूं और इस तरह मूसा के खुदा का हाल मालूम कर सकूं, और मैं तो उसको झूठा समझता हूं। हामान के बारे में कुरान ने साफ नहीं किया कि यह शख्सियत का नाम है या ओहदे और मनसब का, और न उसने इस पर रोशनी डाली कि हामान ने इमारत तैयार कराई या नहीं। तौरात भी इस बारे में खामोश है। फिरौन के दरबार में मुजाहरा। गरज फिरौन का खदशा बढ़ता ही रहा और नौबत यहाँ तक पहुंची कि फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास जाहिर निशान लाया हूं तब भी। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो वह निशान दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भरे दरबार में फिरौन के सामने अपनी लाठी को जमीन पर डाला। उसी वक्त उसने अजगर की शक्ल अख्तियार कर ली और यह हकीकत थी, नज़र का घोंखाना था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वह एक रोशन सितारे की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। ये दूसरी निशानी और दूसरा मोजज़ा था। फिरौन के दरबारियों ने जब इस तरह एक इजरायली के हाथों अपनी कौम और अपने बादशाह की हार को देखा तो तिलमिला उठे और कहने लगे, बेशक ये बहुत बड़ा माहिर जादूगर है और उसने ये सब ढोंग इसलिए रचाया है कि तुम पर गालिब आकर तुमको तुम्हारी सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल दे। इसलिए अब हमको सोचना है कि उसके बारे में क्या होना चाहिए। आखिर फिरौन और फिरौनियों के आपसी मशवरे से ये तय पाया कि फिलहाल तो इसको और हारून को मोहलत दो और इस मुद्दत में पूरे राज्य से माहिर जादूगरों को राजधानी में जमा करो और फिर मूसा का मुकाबला कराओ। यह हार खा जाएगा और इसके तमाम इरादे खाक में मिल जाएंगे। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, हम समझ गए कि तू इस हीले से हमको मिस्र की धरती से बेदखल करना चाहता है, इसलिए तेरा इलाज अब इसके सिवा कुछ नहीं कि बड़े बड़े माहिर जादूगरों को जमा करके तुझको हार दिला दी जाए। अब तेरे और हमारे दरमियान मुकाबले के दिन का समझौता होना चाहिए और फिर न हम उससे टालेंगे और न तुम वादा खिलाफी करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस काम के लिए सबसे बेहतर वक्त यौमुज्जीना, जश्न का दिन है। उस दिन सूरज बुलंद होने पर हम सबको मौजूद होना चाहिए। नोट: मिस्रियों की ईद का दिन जो वफ़ाउन्नल के नाम से मशहूर है क्योंकि उनके यहाँ तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद का दिन यही था। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान यौमुज्जीना तय पाया और फिरौन ने उसी वक्त अपने जिम्मेदारों और दरबारियों के नाम हुक्म जारी कर दिए कि पूरे राज्य में जो भी मशहूर और माहिर जादूगर हों उनको जल्द से जल्द राजधानी रवाना कर दो। इंशा अल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे जादूगरों की हार और फिरौन का रद्द-ए-अमल। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।